हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का बैकग्राउंड बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? एक्चुअली आज मैं आई हूँ टेरेस पे और यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। हर जगह बस हरियाली हरियाली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने बोला चलो आज टेरेस पे ही वीडियो बनाया जाए। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैं बोलते आई हूँ कि एक गुड न्यूज़ है आप सभी के साथ शेयर करनी है। तो आज वो गुड न्यूज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम से हम लोग बहुत शिफ्टिंग में ही हमारा वक्त जा रहा है। और मेरे ख्याल से अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, या वो जानते नहीं है, या पहले से उन्होंने मेरा व्लॉग्स नहीं देखा हुआ है, तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप रेंट पे रहते हैं, अभी तक आपने अपना घर क्यों नहीं लिया है। तो शादी के 3 दिन बाद ही हम लोगों ने अपना घर बुक करा लिया था। हम लोग वहाँ पे 1.5 से 2 साल रहे भी, लेकिन फिर हम लोगों का मन जो है वो चेंज हो गया था। मतलब जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब हम लोगों ने क्या, रमेश ने डिसाइड किया कि भाई फ्लैट में इतना मन नहीं लग रहा है मेरा, क्योंकि बहुत लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बाउंडेड हो गए थे। मतलब एक बालकनी थी कि भैया बालकनी से आप थोड़ी बाहर की तरफ देख पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, थोड़ी बाहर की हवा आप ले पा रहे हो। तो एक बालकनी था जो एक बात सहारा था। तो उस टाइम पे रमेश ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, एक इंडिपेंडेंट हाउस के लिए प्लान करते हैं। तो 2020 में हम लोगों ने फिर प्लान किया कि हम लोग घर लेंगे, और तब से अब हो गई है 2 साल हो गए उस प्लानिंग को। और लेकिन इस बीच हम लोग बहुत जगह हम लोग देखते रहे। हमें अब मतलब ये था कि फ़्लैट में नहीं रहना है, अपार्टमेंट में नहीं रहना है, हम लोगों को ज़मीन से जुड़ा हुआ घर लेना था। तो खुशखबरी ये है कि हम लोगों ने अपने घर के लिए ज़मीन ले ली है, और जहाँ अभी हम लोग रह रहे हैं वहीं पे हम लोगों ने घर लिया है। ये जो घर है इसके जस्ट पीछे वाली लेन पे ही हमारा घर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब डीमार्केशन के लिए आएंगे ना गवर्नमेंट से, तब मैं आपको अपना लैंड भी दिखाऊंगी। तो मतलब तकरीबन 2 साल हमारी रेगुलर स्ट्रगल रहा कि हम लोग लैंड पे लैंड, कभी इधर कभी उधर, कभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट, कभी इधर की साइड हम लोग देखते आ रहे थे। मतलब एक कोई वीकेंड नहीं होता था। और कभी कभार तो ये भी होता था कि हम लोग सुबह 6 बजे भी ले रहे हैं, क्योंकि रमेश का थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। हम लोग सुबह 6 बजे भी जाकर ज़मीन देखने जाते थे, मतलब इतना ज़्यादा वो था। और इस बीच स्ट्रगल ये भी रहा कि हमारा पुराना वाला फ्लैट था वो भी सेल आउट करना था। तो बहुत सारी चीज़ें मिला जुला के ये था कि 2 साल हमें लग गए इस प्लान को करते करते। तो ये रहा कि अभी हम लोगों ने जो है प्लॉट ले लिया है, और जल्द हम लोग कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों का ये था कि अभी जहाँ जो जगह है, जिनको अभी नहीं पता है, जो लोग नए हैं मेरे ब्लॉग्स देखते, जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि अभी जहाँ मैं रह रही हूँ ये है ग्रेटर नोएडा, ठीक है। इससे पहले जहाँ मैं रहती थी वो था ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और वो वहाँ पर कम से कम हम लोग 7-8 साल रहे हैं। और शादी के बाद भी मैं अपना शादी के बाद भी मैं 2 साल रह चुकी हूँ। तो वो जगह जो थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी। मुझे पता है, चप्पा चप्पा पता है कि वहाँ से क्या है क्या नहीं है। उस वहीं से कनेक्ट करते हुए हमारा पहला वाला घर था। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं उस जगह को अच्छे से जानती थी। तो मेरा तो पूरा कोशिश यही था कि हम लोग वहीं पे ले, और जैसा मैं चाहती थी। तो रमेश भी बेचारा वहीं पे ही लगा हुआ था, बट वहाँ पे हमने चप्पलें घिस दी। लेकिन कहते हैं ना, जो भगवान ने आपके लिए सोच के रखा है वही मिलता है, उसके आगे आपकी कितनी भी प्लानिंग हो नहीं चल पाती। ये चीज़ तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ। तो हम लोगों ने पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो हमारी पुरानी वाली जगह है, वहीं पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया, लेकिन नहीं बनी बात। और इनफैक्ट यही रीज़न था, जब हम लोगों ने पहली बार रेंट पे शिफ्ट हुए थे तो हम लोग वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जगह पे हुए थे, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद पूरी थी कि वहीं पे हमें लैंड मिल जाएगी। और हम लोगों ने वहाँ पे 2 मंथ का रेंट दिया था, प्लस सिक्योरिटी वगैरह देकर हम लोग वहाँ पे मूव इन हो गए थे। लेकिन फिर वहाँ जैसे हम लोग शिफ्ट हुए, वहीं पे मतलब जो पुराना वाला जो वाइट हाउस था
वहाँ पर जैसे ही हम लोग शिफ्ट हुए ना कि 2 हफ्ते या 1 हफ्ते में ही यहाँ की मतलब चीज़ें फ़ाइनल हो गई। मतलब हमें ये हो गया कि लैंड मिल गई है, हमने टोकन दे दिया है। तो ऐसे करते करते, लेकिन मैंने तब नहीं बताया, मैंने बोला एक बार चीज़ें पक्की हो जाए अच्छे से, उसके बाद मैं शेयर करूँगी। तो जैसे ही वहाँ पे चीज़ें पक्की हुई और हम लोगों ने टोकन अमाउंट दिया, इनफैक्ट हम लोग 20% हम लोग वहीं पे दे दिए थे उस घर में ही। उसके बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए और वहाँ पर हम लोगों ने 1 महीने में ही खाली कर दिया था, जबकि हमने 2 महीने का रेंट वहाँ पे दे रखा था। और तो और वहाँ का जो मतलब एक मंथ का जो बैलेंस था ना, वो भी हमें रिटर्न नहीं किया गया। फिर जाके हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि हमें लोन भी लेना है। तो यहाँ बैंक पर्सन जो है वो लोग भी इंक्वायरी के लिए आएंगे, सर्वे करने के लिए आएंगे, और कहीं ना कहीं उनकी अपनी क्वेरीज वगैरह रहती है, वेरिफिकेशन रहता है, बहुत सारी प्रोसीजर जो है वो रहती है। तो हम लोगों ने बोला कि कहाँ वहाँ से यहाँ फिर आना जाना, लोकेशन दिखाना, लैंड दिखाना, तो यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर वो 1 मंथ का रेंट वगैरह कुछ नहीं देखा, हम लोगों ने सीधा यहीं फिर हम लोग जल्द मतलब टाइम ही नहीं लगाया हमने यहाँ शिफ्ट होने में। और सच में यहाँ मतलब हाँ चलो नुकसान तो हुआ, 1 मंथ का रेंट गया हमारा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ अगर ये ज़रूर एक चीज़ हो गई कि हाँ हम लोग मतलब ये जो बैंक वाला जो काम था ये काफ़ी इजी हो गया, लेकिन फिर भी बैंक वालों ने हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बेकार किया, क्योंकि बीच में पता नहीं बैंक मैनेजर ही कहीं और था, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच जो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले गया हमारा को। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कितनी बड़ी लैंड ली है। हम लोगों ने लिए है 180 मीटर, और अगर मैं गज में बताऊँ तो ये पड़ता है कुछ 217 गज, ठीक है। तो इसमें से ये है कि 180 में से 150 मीटर ही हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे घर के लिए, और जो 30 मीटर बचा हमारा वो हम लोग मतलब ओपन छोड़ देंगे गार्डनिंग के लिए। उसको बाद फेंसिंग करके हम लोग गार्डन बनाएंगे। तो मतलब मेरे लिए तो ये इतनी ज़्यादा बढ़िया बात थी कि मेरे को ये लग रहा था कि मैं रमेश से हमेशा डिस्कशन करती थी, क्योंकि रमेश ने मेरे को इसी बात का लालच दिया था कि क्या तू बालकनी में अपनी गार्डनिंग करती रहती है, चल तू मतलब प्लॉट देंगे और प्लॉट में तेरे को ऊपर जहाँ गार्डनिंग करनी है इतनी जगह होगी गार्डनिंग करने के लिए। तो मैं उसको कहती थी मैं टेरेस गार्डनिंग मुझे करनी है, लोगों के वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी क्या। तो उसका ये रहता था तू यार सीपेज लाएगी घर में, ये करेगी वो करेगी। तो रमेश ने बोला ले भाई अब तेरा गार्डनिंग का भी स्पेस हो गया नीचे, ना तो अब टेरेस ख़राब होगी और ना तेरा गार्डनिंग का भी सपना पूरा हो जाएगा। तो मतलब इस बात में मतलब रमेश भी खुश और मैं भी खुश। तो वो 30 मीटर जो है हमारा गार्डनिंग का रहेगा और 150 मीटर जो है हमारा कंस्ट्रक्शन करेगा। और हम लोगों ने यही प्लान किया है कि अभी हम लोग सिर्फ ग्राउंड का बनाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब क्या बताऊँ मैं कि हम लोगों का बजट कुछ 40 तक का था, लेकिन करते 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 और हमारा ये था कि 40 लाख का बजट है और हमें 100 मीटर ही चलेगा। मतलब कहाँ हम फ्लैट में रह रहे हैं और कहाँ हम अब प्लॉट में इंडिपेंडेंट हाउस बनाएंगे करके। तो हमारे लिए ये था कि 100 इज़ सफिशेंट, 100 मीटर इज़ सफिशेंट। तो अब ये हुआ कि हमारा 40 लाख का बजट था और इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि 100 मीटर का प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन होता है ना कभी कभार आप जितना बजट लेके चलो या जितना आप उम्मीद करके चलो कभी कभार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो 40 के बदले हमारा जो अब हमें लैंड पड़ी है कुछ 60 प्लस की लैंड पड़ी है हमें, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया बजट के। तो यही है, इसी वजह से हम लोग अब सिर्फ इतना मतलब ये है कि ग्राउंड में बनाएंगे। हमें सिर्फ 2 रूम्स बनाने हैं, लिविंग, डाइनिंग, पूजा घर और जो किचन होती है, और बाकी बरामदा वगैरह यहाँ पे छोड़ना पड़ता है, पार्किंग आपकी अंदर ही कंपलसरी है, तो वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें छोड़नी पड़ेगी। तो लेकिन हाँ हमारे रूम जो है काफ़ी अच्छे और स्पेशियस निकल जाएंगे 2। तो हम लोग ग्राउंड में ही बनाएंगे, क्योंकि सच में बजट बिल्कुल नहीं रहा। मतलब हमने सोचा था कि हम लोग इसी में ही थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का भी निकाल लेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए अभी बिल्कुल ज़ीरो है। बट हाँ बहुत जल्दी मतलब जल्दी ही हम लोग शुरू कर देंगे। इनफैक्ट हम लोगों का यही था कि नवरात्रे में हम लोग नींव तो एटलीस्ट डाल ही देंगे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि रमेश का ये वाला जो मंथ का जो ये वाला जो टाइम होता है ना, एक मंथ एंड और मंथ की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। मतलब उसका रोज़ घर का आने का भी आजकल टाइमिंग 10 बजे है, तो हम लोग नहीं कर पाए। इतना अच्छा तो टाइम था, नहीं हो पाया। बट अब देखते हैं कि
जो बंगाली में होता है ना पोइला बोशाक, वो वाला टाइम भी अच्छा होता है। तो देखते हैं कि वो वाले टाइम पे हम लोग अगर नींव डाल दें। और अभी जल्दी हम लोग डिमार्केशन के लिए भी कॉल करने वाले हैं, तो वो डिमार्केशन भी होगा, उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी घर। तो मतलब यही वाली खुशखबरी थी जो मैं मतलब इतने टाइम से मैं आपको बोल रही थी कि शेयर करूँगी। और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मतलब 2 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे। और मतलब जब ये सारी प्लानिंग हो रही थी ना, उस टाइम पर भी हम लोग इतने एक्साइटेड होते थे कि ऐसे हम घर बनाएंगे, ऐसे वो करेंगे, ऐसे टाइल लगाएंगे, इस टाइप की किचन बनाएंगे। और अब जाके वो सपना पूरा होता है वो दिख रहा है। लेकिन बस एक बात की कमी है, जो हम लोग इतने एक्साइटेड होते थे उसमें एक जो हमारा घर का मेंबर मेरे पापा, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। और लेकिन पापा है नहीं। पापा मतलब हम लोगों की तो ये तक भी प्लानिंग होती थी कि रमेश तुम अपना ऑफिस देखना, मम्मी देखेंगी लड्डू को और वो लंच वंच बनाएंगी अपना, और मैं और नेहा जाए करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन पर, कि हम दोनों देखा करेंगे कि हाँ भाई सब लेबर वगैरह अच्छे से काम हो रही है नहीं हो रही, ऐसे से करके। और आज बताओ पापा ही नहीं है हमारे संग। तो बट कोई नहीं, पापा की प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ रहेगी और हम तो महसूस भी करते हैं, और वो है ही हमारे पास, कहीं नहीं गए हैं। तो यही थी वो इतनी बड़ी खुशखबरी, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेकेंड होम। और सच में मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। चाहे घर आपका पहला हो, पहले घर की तो खुशी एक अलग होती ही होती है, लेकिन वही घर थोड़ा सा और बढ़ता हुआ देखे ना आप, तो उसकी भी खुशी एक अलग ही होती है। तो सच में अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा घर, ज़मीन से जुड़े घर की किसका सपना नहीं होता। तो सच में अब मैंने तो बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है किस तरीके से क्या बनेगा। और इनफैक्ट हम लोग आर्किटेक्ट से भी मिल के आए थे, तो मैंने उनको सारा लेआउट मैंने बता दिया कि इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है। और मतलब वो क्या बना के देंगे, मैंने ही उनको बना के दे दी कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो बस वो अपने अकॉर्डिंग, फिर वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो होता है ना, उनके गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो करके दे देंगे। बाकी जो चीज़ें मैंने बोल दी है वो तो होनी है। तो बस ये थी खुशखबरी जो इतने दिनों से मैं आपको बोलते हुए आ रही हूँ। तो आई होप आप सभी को ये गुड न्यूज़ सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कोशिश करती हूँ कि अब थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ। बीच में तबीयत मेरी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गई हूँ मैं अपने व्लॉग्स को लेकर, बट अब मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि रोज़ व्लॉग्स डालूँ। तो चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।